देखिए इस वक्त की दो बिल्कुल लाइव खबरें हैं। एक तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कल एंटी करप्शन ब्रांच ने की है और उनकी पेशी भी कोर्ट में चल रही है। और दूसरा, पटना में तेजस्वी यादव का आज मार्च था स्टूडेंट्स के मांगों के समर्थन में, तो उसकी तस्वीर मैं एक मिनट आपको दिखा दूं। फिर हम सत्येंद्र जैन के केस की और गिरफ्तारी की बात करते हैं, क्योंकि लाइव विजुअल्स आ रहे थे उनसे। तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं इस प्रदर्शन को और छात्रों की मांग के सामने भर्तियां निकालने को लेकर, और कई मांगे थी छात्रों की। आजकल जैसे झारखंड में चल रहा है, उससे पहले दिल्ली में हुआ, तो पटना में भी स्टूडेंट्स की कई मांगे थी और उनके प्रदर्शन के समर्थन में तेजस्वी यादव आज उतरे थे। आज इन्होंने एक मार्च निकालने का ऐलान किया था और आरजेडी के इस मार्च में वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो तेजस्वी यादव थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं ग्राउंड पर और उसकी तस्वीरें हैं ये। पटना में तेजस्वी यादव के इस मार्च के ऊपर वाटर कैनन चलाना पड़ा है पुलिस को। हालांकि यहां छात्रों की कुछ मांगे सम्राट चौधरी की सरकार ने मांगी भी थी, कुछ भर्तियों का जो विज्ञापन निकलना था वो मान ली गई थी वो बात, लेकिन उनकी कुछ और मांगे भी हैं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है सब कुछ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। यहाँ से छात्र अब आगे बढ़ रहे हैं, ये इस तरफ से बढ़ रहे हैं। ये आरजेडी दफ्तर का रास्ता है और यहाँ पर भी अब पुलिस के साथ जोरदार धक्का मुक्की हो रही है। आप देखिए, तेजस्वी यादव खुद यहाँ पर हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से घिरे हुए। पटना में भारी बवाल, काफी हंगामा, क्योंकि तेजस्वी यादव यहाँ देखिए किस तरह से पुलिस उनको अब ले जा रही है अपने साथ। पुलिस अपने साथ ले जाना चाह रही है। चारों तरफ से कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है। कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि किसी भी तरह से पुलिस उनको पकड़ ना सके और इसलिए देखिए तेजस्वी यादव अब इनकम टैक्स से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए लगातार यहाँ पर जो है पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। हम लोग को जानते हैं, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है तेजस्वी यादव को, लेकिन उनके साथ जो कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने घेराबंदी कर रखी है तेजस्वी के चारों तरफ। चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है और इसलिए अब यहां से कोशिश होगी तेजस्वी यादव की कि वो आगे बढ़े। राजभवन यहां से करीब 2 किलोमीटर और दूर है और ऐसे में अब एक बार फिर पुलिस ने दूसरी तरफ मोड़ दिया है तेजस्वी यादव को। आगे आइए। यहाँ देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। तेजस्वी यादव दूसरी तरफ आ गए, लेकिन एक बार फिर पुलिस उनको उस तरफ ले जा रही है, बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ, और अब उनको गिरफ्तार यहाँ एक बस में ले जाया जा रहा है। आप देखिए बस में ले जाया जा रहा है। आइए, बस में ले जाया जा रहा है तेजस्वी यादव को। इसी बस में तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है और अब उनको यहां से ले जाया जाएगा। काफी देर तक हंगामा हुआ और उसके बाद तेजस्वी यादव को
तो तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है। ये राजभवन मार्च निकाल रहे थे तेजस्वी यादव, मुद्दा छात्रों का था। और आप देखिए दिल्ली हो, जैसे दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार तो पीछे लग गए, छात्रों के आंदोलन के साथ साथ लग गए कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी। झारखंड में बीजेपी गिरने लग गई स्टूडेंट्स के मुद्दे पर, और अब यहाँ पर आरजेडी स्टूडेंट्स का साथ दे रही है। यहाँ इशू क्या है, पेपर लीक के अलावा इनका जो मेन मुद्दा है, मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर ब्लॉक राजभवन जाने वाले थे, यही डिटेन हो गए। देखिए लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुर्म हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव को रास्ते में ही रोक लिया गया है। देखिए मुद्दा जो मुख्य तौर पर है वो है बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, टीआरई 4 जिसको स्टूडेंट्स कह रहे थे। अरे सम्राट चौधरी सरकार दबाव में आई, उन्होंने 32,000 पदों के लिए जो है वो निकाल दिया नोटिफिकेशन, जब छात्रों ने कहा कि हम मांग को लेकर अपना एजिटेशन तेज करेंगे। फिर इतने में तेजस्वी यादव इससे जुड़ गए। उनकी कुछ और मांगे भी हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो ये प्रीलिम्स और मेंस वाला चक्कर नहीं, एक ही इम्तिहान होना चाहिए बीपीएससी का, टीआरई का, और दूसरा नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होनी चाहिए, और डोमिसाइल पॉलिसी को वो दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स की मांगे हैं, लेकिन मामला फिर अब पॉलिटिकल ज़्यादा होता दिखता है हमें जिस भी राज्य में ऐसा हो।